नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। बात करते हैं शिवपुरी की, जहां शिवपुरी के बेराड़ नगर में सोमवार को आवारा कुत्तों ने जमकर आतंक मचाया और अलग अलग जगह पर करीब 8 से 10 लोगों को अपना शिकार बनाया। तहसील कार्यालय के सामने स्कूल जाते समय और सड़क से गुजर रहे लोगों पर कुत्ते ने हमला किया। वहीं एक युवक को चलती बाइक पर ही काट लिया। अचानक बड़ी संख्या में घायलों के पहुंचने से बेराड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भीड़ लग गई। पवन ओझा और 12 वर्षीय प्रयास प्रजापति की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल शिवपुरी रेफर किया गया। अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने पर परिजनों ने बाहर से इंजेक्शन खरीदने का आरोप भी लगाया। बीएमओ डॉक्टर द्वारिका वर्मा ने इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने की पुष्टि की, जबकि सीएमएचओ के मुताबिक जिले में इसकी आपूर्ति कम है और घटना के बाद कुछ इंजेक्शन बेराड़ भेजे गए। देखिए, यहां से घटना सामने आई शिवपुरी से, जहां पर करीब 10 लोगों को कुत्तों ने निशाना बनाया है। बेराड़ में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है, जिसमें देखिए बच्चे भी शामिल हैं। मासूम बच्चों पर भी हमला कर रहे हैं ये कुत्ते। चलती बाइक पर बैठे युवक को भी कुत्ते ने काटा है। 10 लोग इसके शिकार हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं तो एंटी रेबीज का इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं होता है, जिसे जो लोग हैं उन्हें बाहर से खरीद कर लाना पड़ रहा है। तो तमाम अनियमितताएं सामने आ रही हैं। आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, अलग अलग जगह पर कुत्तों ने लोगों को काटा है और ये घटनाएं सामने आ रही है। चलती बाइक पर बैठे युवक को भी कुत्तों ने काटा है। तो आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है शिवपुरी में और लगातार ये कुत्ते लोगों को निशाना बना रहे हैं, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। मासूम बच्चों के भी घायल होने की जानकारी सामने आ रही है और देखिए उनको भी अटैक कर रहे हैं, उनको भी इससे चोट लग रही है और ये स्थिति और भयावह हो सकती है, लेकिन निगम इसको लेकर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। और इसी के साथ जब ट्रीटमेंट कराने के लिए लोग जाते हैं तो सबसे बड़ी बात कि एंटी रेबीज का इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं होता, यानी ट्रीटमेंट में भी लापरवाही सामने आ रही है। हमारे साथ राशिद खान जुड़ रहे हैं, जो कि समाज सेवी हैं, उनसे चर्चा करते हैं। राशिद जी, बीएसटीवी पर बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे, देखिए कुत्तों की काटने की घटनाएं सामने आ रही है शिवपुरी से, कब से ये खबरें जो है, कब से ये जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं? जी सृष्टि, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल में मेरे को जोड़ने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कल बेराड़ का, शिवपुरी जिले का में जो बेराड़ पड़ता है वहाँ का एक मामला है। वहां पर एक कुत्ते ने कम से कम 8 से 10 लोगों को काट लिया, जिसमें एक 4 साल के मासूम को भी उस कुत्ते ने निशाना बनाया, जो कि उसके गाल पे गंभीर चोटें पहुंचाई गई है। अक्सर देखने में आया है कि जिले भर में, शहर के अंदर इतने आवारा कुत्ते बढ़ चुके हैं और ना तो नगर पालिका का इस और कोई ध्यान है और ना ही अस्पतालों में रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध है। जबकि सरकार को चाहिए कि इन कुत्तों को पकड़ के और कहीं ना कहीं बाहर भिजवाया जाए। अक्सर देखने में आता है कि कई स्कूलों के पास में छोटे छोटे बच्चे भी निकलते हैं, उसके बाद भी इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई लोगों ने इसकी शिकायतें भी की हैं कि स्कूलों के पास आवारा कुत्ते नजर नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता कि सरकार की ओर से कि इनको पकड़ के कहीं दूसरे स्थान पर पहुंचा जाए। जी, साफ तौर पर ये बड़ी लापरवाही है। ब्रिजेश तोमर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि समाज सेवी है। ब्रिजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है बीएसटीवी पर। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कुत्तों की काटने की घटनाएं सामने आ रही है, जिसको लेकर निगम कोई एक्शन नहीं ले रहा है और ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ये कुत्ते मासूम बच्चों को भी निशाना बना रहे हैं। और उसके बाद जो एक और बड़ी खबर सामने आती है कि हॉस्पिटल्स में इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं है। ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य का विषय है मैडम कि हॉस्पिटल में इस टाइम डॉग बाइट के सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हॉस्पिटल में इंजेक्शंस का ना उपलब्ध है। ये बहुत बड़ी एक प्रशासनिक खामी है। दूसरी चीज कि इस टाइम में जो डॉग हैं, एक जो लोग डॉग लवर होते हैं, ये इन्हें खाना भी दे देते हैं, खाना देने के चक्कर में ये आक्रामक हो जाते हैं और वो चीजें भी सामने आ रही हैं कि जब इन्हें खाने को नहीं मिलता या ये झपटते हैं और उस बीच में इनके बीच में कोई भी आ रहा है तो ये उसको अटैक कर दे रहे हैं। यही चीज आज बेराड़ में हुई है और इसके कुछ दिन पहले यही चीज शिवपुरी में भी हुई थी। तो लगातार डॉग बाइट के जो केस सामने आ रहे हैं, इसमें प्रशासन का एक बहुत बड़ा फेल्यूर है, नगर पंचायत का एक बहुत बड़ा फेल्यूर है। या तो इन जो आवारा डॉग्स हैं इनको पकड़ना चाहिए, इनकी नसबंदियां कराना चाहिए। इस टाइप की कोई भी काम नहीं हो रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज उपलब्ध ना होना, डॉग के इंजेक्शन उपलब्ध ना होना हॉस्पिटल में बहुत बड़ा तंत्र पे प्रश्न चिन्ह लगाता है।
साफ तौर पर राशिद जी, आपसे जानना चाहेंगे कितनी बार इसको लेकर शिकायत की गई है, निगम से कितनी बार शिकायत की गई है, प्रशासन को कितनी बार अवगत कराया गया है, किस तरह के मामले बढ़ रहे हैं और इससे मासूम बच्चों को भी खतरा है क्योंकि कोई बड़ी घटना इससे घट सकती है? देखिए, आमतौर पर देखने में आया कि कई लोग इसकी शिकायत नगर पालिका में भी, जन सुनवाई में और इसके अलावा 181 पे भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों के जूं तक नहीं रहता है कि इतनी बड़ी समस्या को लेकर इसके ऊपर कोई काम किया जाए। जी। और जो हॉस्पिटल्स में इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है उसके लिए कितनी बार अवगत कराया गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो हमारे सीएमएचओ हैं डॉक्टर संजय दीक्षित सर, उनका भी स्पष्ट कहना है कि हमारे यहाँ भी रेबीज के इंजेक्शन खत्म हो चुके हैं। अब कई बार डॉग के काटने के बाद जो पेशेंट है उसके अटेंडर को मार्केट से ही रेबीज के इंजेक्शन खरीदने पड़ते हैं। ये भी कितना दुर्भाग्य का एक विषय है कि हमारे यहाँ कहीं पर भी रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल बड़ी लापरवाही है। ब्रजेश जी, इसको लेकर क्या प्रयास रहेंगे आगे, क्योंकि समाज सेवी हैं आप लोग और हम देख रहे हैं कि ना इसको लेकर सरकार जागृत हो रही है, ना ही प्रशासन इसको लेकर एक्टिव हो रहा है और ना ही विपक्ष इसको लेकर एक्टिव हो रहा है, यानी सबकी आंखें बंद हैं अभी। और जब कोई बड़ी घटना घट जाती है, जब कुछ बड़ी हम देखते हैं कि जब बड़ी घटना घट जाती है उसके बाद सब जागते हैं और तब बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि कार्रवाई होगी, ये लापरवाही सामने आई है, एक्शन लिया जाएगा, लेकिन उस और ये कहीं ना कहीं लेकर जा रहा है। ये घटनाएं जो सामने आ रही है कभी भी बड़ा रूप ले सकती हैं। बिल्कुल रूप ले क्या सकती है मैम, ले ही रही हैं। इस टाइम की डॉग बाइट की जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं, ये लगातार ये घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं, लेकिन उसके बाद प्रशासनिक स्तर पर भी एक्शन नहीं हो रहा, जानकारी आने के बाद भी नहीं हो रहा। खबरों में लगातार ये चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी आवारा डॉग की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और ये एक महामारी का रूप लेते जा रहे हैं। इन्हें सबसे पहले तो नगर पंचायत स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर इन्हें पकड़ के कहीं छुड़वाने की व्यवस्थाएं की जाना चाहिए, इनकी नसबंदी की जाना चाहिए ताकि इनकी आबादी बढ़ने से पहले कंट्रोल किया जाए। लेकिन ऐसा कोई प्रयास नहीं, और इंजेक्शन का ना होना तो ये तो एक बहुत बड़ी खामी है, स्वास्थ्य महकमे की एक खामी है, जिसके लिए उनके प्रयास किस स्तर पर ये पता नहीं है, लेकिन ये घटनाएं निरंतर सामने आ रही है जो प्रश्न चिन्ह लगा रही है। ब्रजेश जी, आगे क्या प्रयास रहेंगे आप लोगों की ओर से? हम लोग भी प्रशासनिक स्तर पर प्रयास करेंगे। इसमें सामाजिक लोगों का तो बहुत ज्यादा प्रयास काम नहीं करेगा, क्योंकि डॉगों को पकड़ना इतना आसान काम नहीं होता। उसके लिए संसाधन आवश्यक है जो नगरीय प्रशासन और नगर पालिका के पास रहता है। तो संयुक्त प्रयास में अगर प्रशासन को भी कहीं आवश्यकता सामाजिक लोगों की है तो वहाँ सामाजिक लोग तैयार खड़े हुए हैं, सूचनाएं देना एक बहुत बड़ा काम करते हैं वो लोग। लेकिन इसके बाद पकड़ के और उनको कहीं छुड़वाने की व्यवस्थाएं तो प्रशासन स्तर पर करना पड़ेगी, जिसके लिए उनका ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। राशिद जी, आप भी बताइए क्या प्रयास रहने वाले आगे? देखिए, मैं बताऊं आपको, प्रशासन को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और जितने भी ऐसे डॉग हैं उनकी नसबंदी भी कराई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त उनको पकड़ के किसी सुरक्षित स्थान पर बाहर भी भेजा जाना चाहिए, जिससे आम लोगों को इससे सुरक्षा महसूस हो सके। साफ तौर पर। और राशिद जी, ब्रजेश जी, हम उम्मीद यही करते हैं कि आप लोगों की ओर से प्रयास किए जाए जिससे सरकार पर, प्रशासन पर इसका प्रेशर बने और आगे एक्शन लिया जाए, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही है और ये कहीं ना कहीं बड़े हादसे की ओर लेकर जा रही है, जिस पर पहले से एक्शन लेना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तरफ से प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश जी, आपका बहुत धन्यवाद। राशिद जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि मोहलाम से है, जहां पर मोहला मानपुर जिले के बागड़ चौकी विकासखंड के ग्राम अमाटोला स्थित हाई स्कूल में छात्र छात्रा और ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। ग्रामीण व्याख्याता को हटाने की मांग को लेकर लामबंद हुए और स्कूल परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों और छात्रों का आरोप है कि व्याख्याता की कार्यशैली से वो लंबे समय से परेशान है। विरोध की सूचना मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। अधिकारियों ने ग्रामीणों और छात्रों को समझाइश देने का प्रयास किया। फिलहाल स्कूल परिसर में स्थिति को देखते हुए प्रशासन ग्रामीणों से चर्चा कर मामले को शांत कराने में जुटा है। व्याख्याता को हटाने की मांग पर ग्रामीणों का विरोध भी जारी है। तो मोहल्ला मानपुर से खबर है, जहां पर देखिए तमाम मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है और इसी के साथ ताला भी लगा दिया गया। स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया गया। स्कूल में छात्रों और ग्रामीणों ने मिलकर यहां पर मोर्चा खोल दिया है और इसी के साथ यहां पर ताला भी जड़ दिया है। टीचर की कार्यशैली से छात्र छात्राएं परेशान नजर आ रहे हैं। स्कूल के मुख्य द्वार पर ग्रामीण बैठे हुए नजर आए
और देखिए यहाँ पर मोहल्ला मानपुर जिले के अंबागढ़ चौकी विकासखंड के ग्राम अमाटोला स्थित हाई स्कूल का ये पूरा मामला है, जहां पर छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। ग्रामीण व्याख्याता को हटाने की मांग को लेकर लामबंद हुए और स्कूल परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों और छात्रों का आरोप है कि व्याख्याता की कार्यशैली से वो लंबे समय से परेशान है। विरोध की सूचना मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। अधिकारियों ने ग्रामीणों और छात्रों को समझाइश देने का प्रयास किया। फिलहाल स्कूल परिसर में स्थिति को देखते हुए प्रशासन ग्रामीणों से चर्चा कर मामले को शांत कराने में जुटा हुआ है। स्कूल में छात्रों और ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। टीचर को हटाने के लिए ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। व्याख्याता को हटाने की मांग पर ग्रामीणों का विरोध लगातार जारी है। तो स्कूल के मुख्य द्वार पर धरने पर ये ग्रामीण बैठे रहे। मौके पर डीओ पहुंचे, पुलिस ने समझाइश दी। देखिए काफी टाइम लगा, जिसको लेकर पहले से ही छात्र और ग्रामीण ये परेशानी को हाईलाइट कर रहे थे, बता रहे थे कि ये दिक्कतें हैं, लेकिन इसके बाद भी एक्शन नहीं लिया गया। और तमाम चीजों के बाद देखिए अब वो धरने पर बैठने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए। टीचर की कार्यशैली से छात्र छात्रा और ग्रामीण परेशान नजर आए, जिसके बाद स्कूल के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। मोहल्ला मानपुर से ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौके पर डीओ पहुंचे, पुलिस पहुंची और इसी के साथ लोगों को समझाइश दी गई। अमाटोला हाई स्कूल का ये पूरा मामला है, जहां पर छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया। तो टीचर की कार्यशैली से छात्र छात्राएं परेशान नजर आए, जिसकी वजह से स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। मौके पर डीओ पहुंचे, पुलिस ने समझाइश दी है। ग्रामीणों और छात्रों का आरोप है कि व्याख्याता की कार्यशैली से वो लंबे समय से परेशान है। विरोध की सूचना मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी को लेकर देखिए यहाँ पर मांग कर रहे हैं। तमाम यहाँ पर मांगे हैं उनकी और इसको लेकर मोर्चा भी खोल दिया है। तो मुकुंद जनबंधु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि जनपद सदस्य हैं। मुकुंद जी, बहुत स्वागत है BSTV पर आपका। आपसे जानना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर टीचर की कार्यशैली से परेशान थे छात्र छात्राएं, ग्रामीणों ने भी यहाँ पर मोर्चा खोला, क्यों ये स्थिति उत्पन्न हुई? स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई मैडम कि 2 साल से उनका कुछ झगड़ा चल रहा था, पर ये मैडम लोगों का इसलिए बहुत मीटिंग हुआ, सब हुआ, उनके कारण भी वो लोग समझदारी नहीं है। इसके कारण गांव वाले भी परेशान, मैडम भी परेशान और वहाँ के सदस्य लोग भी पूरा परेशान थे। उससे 2 साल हो गया। ठीक है, लेकिन क्या परेशानियां थी? किस वजह से आखिर ये सब मांगे उठ रही थी? किस वजह से उन्हें हटाने की मांग कर रहे थे? इसलिए परेशानी ये हो रही थी, उनका हस्बैंड जो है वकील है, उनका हस्बैंड वकील है, कुछ छोटी छोटी बातों में। तो इनको क्या सुलझाने का, जी कही अपनी बात की है। सुलझाने का हम लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन नहीं हुआ। 2 साल हो गए ना सुलझाते, लेकिन वही इसमें। ठीक है, तमाम प्रयास किए गए, लेकिन इतना समय क्यों लगा? शिक्षक को क्या फिलहाल अभी कार्रवाई हो गई है, हटा दिया गया है शिक्षक को? हाँ, हटा दिया है मैडम। ठीक है, इतना टाइम क्यों लगा? लेकिन इतना टाइम, अब हम सोचे आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, ऐसे करते करते टाइम लिए थे, पर वो लास्ट में हुआ ही नहीं। इसके कारण हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और इससे छात्र छात्राएं भी काफी प्रभावित हुए। हाँ, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका मुकुंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए काफी परेशानियां यहाँ पर झेलनी पड़ी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। वाईडी साहू हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी हैं। वाईडी जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV पर। आपसे जानना चाहेंगे, देखिए ये एक्शन तो लिया गया, छात्र छात्राएं ग्रामीण काफी परेशान नजर आए, जिसके बाद एक्शन लिया गया, लेकिन इतना लंबा टाइम क्यों लग गया? मैम, ये 13 तारीख को इनके द्वारा शिकायत की गई और उसके बाद हम लोग तुरंत लीव पड़ने के कारण हम लोग थोड़ा सा विलम्ब हुआ हमसे, और आदरणीय कलेक्टर मैडम के निर्देशन अनुसार कार्रवाई की है हम लोग। जी ठीक है, वाईडी जी ये भी बताइएगा कि आखिर कौन सी परेशानियां थी जिनकी वजह से ये इतना बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला? स्कूल में ताला लगा दिया गया। गांव वालों की शिकायत थी कि वहाँ एक मैम है श्रीमती संध्या सिंह, जिनकी शिकायत ज्यादा थी, उनके कारण मतलब सभी जो SMDC के सदस्य थे
और ग्रामीण जन थे, उनके ऊपर बहुत सारी कुछ शिकायतें की गई थी, जिनके कारण ये लोग उग्र होकर तालाबंदी किए थे। ठीक है, तमाम अनियमितताएं थी और भी मुकुंद जी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि 2 साल का समय बीत गया, उसके 2 साल से परेशान हो रहे थे, उसके बाद अब जाके एक्शन लिया गया है। नहीं, 2 साल वो मैम को आए हुए हैं, अभी 2 साल ही हुए हैं आए, ऐसा है उनका कहना था। ठीक है, लेकिन फिलहाल एक्शन ले लिया गया है, ये अच्छी बात है, जिससे ग्रामीणों का और छात्र छात्राओं का आक्रोश भी शांत हुआ होगा। बहुत धन्यवाद वाईडी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता लक्ष्मीकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मीकांत, आपसे जानना चाहेंगे, इस पूरी समस्या को लेकर हम आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, कैसे समस्या शुरू हुई और उसके बाद एक्शन लिया गया। हालांकि एक्शन लिया गया है, अभी स्थिति शांत है, लेकिन इतना टाइम क्यों लगा? जी सृष्टि जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आज जिला शिक्षा अधिकारी ने इस पर त्वरित एक्शन लिया है और जो व्याख्याता शिक्षिका हैं उनको त्वरित प्रभाव से ये अन्य स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसमें ग्रामीणों का आरोप है कि जो शिक्षिका वहां पे पदस्थ थी, उनके जो पति हैं वो हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं और वो छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी बहसों पे ये कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हैं। इसके साथ ही कई ऐसे मामले शिक्षकों पर भी दर्ज करवा दिए हैं जो अनुचित है। साथ ही इसके बहुत से भी और भी परिणाम थे, जिसके कारण स्टाफ में आपसी बवाल होता था, स्टाफ परेशान रहते थे और छात्रों की पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो जा रही थी। जी बिल्कुल, और इसी की वजह से हमने देखा कि छात्र छात्रा और ग्रामीण इतने आक्रोशित नजर आए। ये प्रदर्शन कितने टाइम चला, जिसके बाद फिर ये एक्शन लिया गया? जी, आज करीब ये सुबह स्कूल खुलते ही 10 बजे स्कूल खुल जाता है, तो स्कूल खुलते ही बच्चे आज स्कूल तो पहुंचे, लेकिन बच्चे स्कूल में प्रवेश नहीं किए, सीधा ग्रामीणों के साथ वो ताला जड़ दिए। लगभग 2 घंटे तक स्कूल जो स्थिति उत्पन्न रही है, जिसके बाद प्रशासनिक अमला एक्टिव हुआ और मौके पर पहुंचे। मौके पर ग्रामीणों ने उनसे मांग रखी कि हमें ये शिक्षिका नहीं चाहिए, ये शिक्षिका तुरंत ही हटाया जाए। ग्रामीणों प्रशासन ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, फिर भी ग्रामीण नहीं माने, जिसके बाद अंततः प्रशासन को शिक्षिका का अन्यत्र ट्रांसफर करना पड़ा है। जी, ये कंप्लेन कब से चल रही थी लक्ष्मीकांत, इसके बारे में ग्रामीणों ने बताया कि ये कंप्लेन जो पिछले 2 साल से चल रही थी और ग्रामीण इसकी लगातार शिकायत कर रहे थे, फिर भी इस पर प्रशासन जो है अनदेखी करता जा रहा था, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। जी, साफ तौर पर वाईडी जी एक रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अभी आप कह रहे थे कि इतना लंबा टाइम नहीं था और इसके बारे में आपको लेट पता चला। देखिए ऐसी कई समस्याएं होती है और आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जब तक इन चीजों को लेकर एक्टिव नहीं होगा, लोगों का कहना है कि वो कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो जब कंप्लेन कर रहे हैं 2 साल तक सोचिए कंप्लेन किया है, उसके बाद अब जाके एक्शन लिया है, ऐसी कितनी समस्याएं होंगी जिनको लेकर ग्रामीण है, स्टूडेंट्स है, वो परेशान है, कब तक इंतजार करेंगे? थोड़ा सा एक्टिवनेस ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लगता नहीं ऐसा? जी मैम, हम लोग बिल्कुल आगे रहते हैं मैडम इस प्रकार की कार्रवाई करने के लिए। समझाने का बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी कुछ हो जाता है विलम्ब। जी, साफ तौर पर उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग एक्टिव रहेंगे और इतना लंबा टाइम इस तरह की कार्रवाई में ना लगे। लक्ष्मीकांत, एक फाइनल रिएक्शन आपसे, जब ये एक्शन लिया गया उसके बाद छात्र छात्राओं का, ग्रामीणों का क्या रिएक्शन सामने आया? जी, ग्रामीण इस फैसले से बहुत खुश हैं और जिसके बाद ही जो स्कूली बच्चे से ताला खोलते स्कूल में प्रवेश कर गए, सीधे सीधे अपनी पढ़ाई में जुट गए हैं। जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद वाईडी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी खबर देने के लिए। और बात करते हैं डिंडोरी की, जहां डिंडोरी क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरगई में जीराम जी योजना के तहत सीसी सड़क निर्माण में स्थानीय ग्रामीणों को काम नहीं दिए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव के लोगों को काम से दूर रखकर बाहर के मजदूरों से निर्माण कार्य कराया गया। ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव और ठेकेदार पर मनमानी का आरोप लगाया और मामले की जांच की मांग की है। साथ ही सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क और जमीन के बीच गैप होने से सड़क जल्द क्षतिग्रस्त हो सकती है और निर्माण के दौरान वाइब्रेटर का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। मामले में जनपद सीईओ ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और टीम गठित कर जांच कराई जाएगी। जांच के आधार पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, हमारे यहाँ जो सीसी रोड बना वो वहाँ जीराम जी के योजना के तहत रोजगार मिलना चाहिए गांव वालों को, तो वो गांव वालों को नहीं मिला रोजगार। वो बाहरी से ठेकेदार आके और बाहर के लोगों को काम करा के चला गया। सड़क बनी है सरे टोला में बना है सर, 200 मीटर। सर, हमको रोजगार मिलना चाहिए। इसकी जानकारी ये है सर कि हमें काम गाँव वालों को होना चाहिए था, गाँव वालों को नहीं दिया गया, ठेकेदारी में दे दिया गया। तो उसके लिए हमको फिर रोजगार वहाँ से ठेकेदार दे, हम गाँव वालों को रोजगार दे।
तो देखिए आजीविका मिशन में गोलमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए आप सड़क जो बनाई गई है उसकी गुणवत्ता भी आप देख सकते हैं, जहां पर गुणवत्ताहीन सड़क का निर्माण किया गया है। और इसी के साथ योजना का लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जिस योजना में ग्रामीणों को इसका लाभ मिलना चाहिए था, रोजगार मिलना चाहिए था, वो उन्हें नहीं मिल पाया। बाहर के लोगों को बुलवाकर उनसे काम कराया गया है। ये तमाम आरोप हैं जो कि ग्रामीण उठा रहे हैं और इन सभी चीजों को लेकर परेशान नजर आए हैं और इसी चीजों को लेकर मांग भी सरकार से करते हुए वो नजर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाहियां बेहद गंभीर सवाल खड़े करती है। तो हमारे साथ ननकू परस्ते जुड़ रहे हैं जो कि जनपद सदस्य हैं, उनसे समझते हैं। ननकू जी, जरा इस पूरे मामले को विस्तार से समझाइएगा कि किस तरह से अनियमितताएं सामने आई है, क्योंकि ग्रामीणों का आरोप है कि उनको रोजगार नहीं दिया गया, दूसरी तरफ जो सड़क की गुणवत्ता है उसको लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं। ननकू जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी हाँ मैडम जी आपसे ही सवाल है। ग्राम पंचायत बरगई का मामला था मैडम। ये ग्रामीणों का और युवाओं का कहना यह था कि अभी फिलहाल में जो है सीसी रोड का निर्माण कार्य हुआ है जिसमें लेबरों को काम नहीं मिला, ऐसा उनका आरोप है। लेकिन उसमें मैं ये कहना चाहूंगा, चूंकि अभी जिला पंचायत सीओ साहब का हाल ही फिलहाल दौरा था, जिसमें जिला पंचायत सीओ साहब का कहना ये था कि उसको जो है 2-3 दिन के अंदर चूंकि कंप्लीट करना ऐसा आदेश दिया था उनने, तो इस कारण से जो है उसको जल्दी जल्दी ग्राम पंचायत को बुलाया गया है। ठीक है, राहुल यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि ग्रामीण हैं। राहुल जी, आप बताइएगा क्या क्या परेशानियां सामने आ रही हैं, क्योंकि अभी हम ननकू जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने तो अलग एंगल बताया, लेकिन ग्रामीणों को किस तरह की परेशानी हो रही है? जी मैम, ये जो माल मटेरियल गिरा रहे हैं मैम, पंचायत भवन में गिरा रहे हैं मैम। तो मैम वहाँ पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो गया था मैम। तो हमारी युवा टीम के द्वारा हमने बोला था कि साफ कराया जाए, क्योंकि 15 अगस्त था मैम, 14 अगस्त की शाम को बोले रहे हम। तो मैम 15 अगस्त के दिन पूरा कीचड़ था मैम, पूरे जितने भी जनता है ग्राम के सब पूरा कीचड़ में मनाए रहे मैम 15 अगस्त को मैम। और जो सीसी रोड बना है मैम, उसमें ग्राम के जो मैम किसी को काम नहीं मिला मैम, बाहर के लेबर बुलाए थे मैम। और रोड भी सही से नहीं बना है मैम, वाइब्रेटर नहीं चला है, पूरा रोड फटने लगा है मैम। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए राहुल जी। वंदना मानिकपुरी हमारे साथ जुड़ रही जो कि हमारी संवाददाता है। वंदना, जरा आप बताइएगा इस मामले को लेकर, क्योंकि ग्रामीणों के तो कई सारे आरोप हैं, लेकिन इसको लेकर जो तर्क सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। जी मैम, ये मामला सृष्टि जी, ये मामला सामने आया है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से ग्रामीणों को रोजगार मिलता है और इससे वो वंचित हो गए हैं। हालांकि एक ही मामला सामने नहीं आया है, काफी 15 अगस्त वाला मामला भी इनके गांव में जो स्कूल प्राथमिक शाला है वहां भी कीचड़, जो ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव है उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कीचड़ ही कीचड़ में बच्चे जो है जनगण मन का नारा लगा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, राष्ट्रगीत गा रहे हैं। तमाम ऐसे इनकी नाराजगी है। साथ ही जो ठेकेदार हैं इन पर मनमानी का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है और जिस तरीके से सीसी रोड को बनाया गया है बहुत ज्यादा गैपिंग है, क्योंकि जो जमीन है और सीसी रोड को जो बनाया गया है उसका बहुत ज्यादा बीच में गैप है। इससे भी नाराज हैं, क्योंकि जब कोई भारी गाड़ी अगर आती है तो रोड जो है धराशायी हो जाएगी और हो भी गई है, कहीं ना कहीं वीडियो में वो सामने नजर आ भी रहा है। इस तरीके से इनका कहना है कि जो ठेकेदार है उसकी मनमानी चल रही है। सचिव और सरपंच जो है उसको बहुत ज्यादा मनमानी करने दे रहे हैं, क्योंकि गांव जो ग्राम पंचायत है वहां पर सीमेंट रखा हुआ है, वहां पर खाली नहीं है। तमाम ऐसे आरोप लगाते हुए ग्रामीण जो है अपनी नाराजगी जता रहे हैं साफ तौर पर। और ये अनियमितता भी है वंदना, क्योंकि देखिए अगर ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं तो सड़क की गुणवत्ता की जो तस्वीर है वो तो हम भी देख पा रहे हैं कि वहां पर अनियमितताएं सामने आ रही हैं। आखिर क्या वजह थी जो यहाँ पर गुणवत्ता की जांच नहीं की गई, उसके बाद लोगों को रोजगार नहीं दिया गया? क्योंकि अभी मेरे साथ ननकू जी भी जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि क्योंकि जो टाइमलाइन था वो कम था, इसलिए बाहर से लेबर्स बुला के ये काम जल्दी कराया गया। लेकिन सरकार की जो योजना है उसका लाभ तो लोगों को मिलना चाहिए जो वहां पर निवास करते हैं। तो ये तो कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने वहां पर बात भी की तो उन्होंने यही कहा कि बहुत जल्दी जो है सीओ का कहना था कि रोड बनवाना है, तो ऐसे हमने जल्दी जल्दी में बनवा दिया। हालांकि उनकी बहुत लापरवाही है
सड़क निर्माण के दौरान उन्होंने वाइब्रेटर का भी इस्तेमाल नहीं किया है। और मतलब जो वहाँ की रोडें हैं, एक तो कीचड़ से भरा हुआ गांव है वो पूरी तरीके से, और आम जन का आना जाना उसी रोड से है। और जो सीसी रोड इन्होंने बनाया है तो वो बहुत ही लापरवाही से बनाया है। सीसी रोड में गैपिंग देख लीजिए आप, वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं हुआ ये देख लीजिए। और जितने जैनजी हैं गांव में, ये जैनजियों ने ये मोर्चा खोला है कि इस तरीके से हम जो है लापरवाही नहीं होने देंगे। और सचिव सरपंच जो है जिस तरीके से मनमानी कर रहे हैं, और इन्हीं के द्वारा, क्योंकि सरपंच को चुना जाता है गांव में विकास के लिए, तो पर क्या इसकी कंप्लेंट प्रशासन तक नहीं पहुंची है अभी तक? क्या उन तक शिकायत नहीं पहुंच पाई है कि इस पर एक्शन लेना जरूरी है? क्या ये तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं वो नहीं देख पा रहे हैं? इसको लेकर क्या कहेंगे वंदना? अभी इन्होंने यही जानकारी दी थी हमको कि हमने अभी सोशल मीडिया पे डाला हुआ है, और एक बार हमने एप्लीकेशन भी दिया था जो हमारे पास पावती भी रखा हुआ है। ग्रामीण जो जनता है उन्होंने भी बताया कि पावती रखा हुआ है, लेकिन अभी तक मामले की सुनवाई नहीं हुई है। इससे पहले सरपंच से जब बात हुई थी तो सरपंच सचिव ने यही कहा था कि आने वाले जो जनपद सदस्य हैं उन्होंने भी यही कहा था कि आने वाले समय में ये कीचड़ से भरा 15 अगस्त नहीं होगा, बरसात नहीं होगी, लेकिन वही दुर्दशा दोबारा देखने को मिला है। ठीक है, राहुल जी एक बार बताइएगा, जब ये निर्माण हो रहा था क्या कोई भी जांच पड़ताल के लिए कोई अधिकारी पहुंचा था या सरपंच पहुंचे थे देखने के लिए गुणवत्ता को? मैम नहीं पहुंचे, कोई भी देखने नहीं आया जब निर्माण हो रहा था? नहीं मैम। ठीक है, वंदना एक और रिएक्शन दीजिएगा, क्योंकि देखिए जब इस तरह के कार्य होते हैं तो गुणवत्ता की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन उस दौरान अभी हम राहुल जी से जब चर्चा भी कर रहे हैं तो उनका कहना है कि कोई देखने तक नहीं आया, यानी मॉनिटरिंग जीरो है। करके गए जब, उन्होंने भी यही कहा कि मैं तो अभी जो है पद को ग्रहण किया हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, अभी ही आया हूँ। तो अभी जो है मैं इस मामले की सुनवाई के लिए टीम बनाता हूँ और जांच टीम बना करके भेजता हूँ, और जो भी कार्रवाई उचित होगी वो की जाएगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया। ठीक है, ये आश्वासन दिया गया ग्रामीणों को? हाँ, मतलब हम जब गए वहां पर लेकर के उनके संज्ञान में डाला ये बात कि भाई वहां पर ऐसी ऐसी समस्याएं हैं और ग्रामीण काफी नाराज है, सरपंच जनपद सदस्य से, तब जनपद सीओ जो है उन्होंने ये बात। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर आश्वासन मिला है तो जल्द से जल्द ये कार्य होना चाहिए। और जो तमाम अनियमितताएं सामने आई हैं, वही वंदना, क्या रोजगार को लेकर जो सवाल ग्रामीणों ने उठाया उसको लेकर कोई रिएक्शन उनका सामने आया? उन्होंने यही कहा कि अभी तो अब चूंकि इससे पहले जो सीओ थे उनके कार्यकाल में वहां पर निर्माण कार्य हुआ है, अब इसकी तह तक जाकर के जो है टीम बना करके जब जांच होगी तब कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इस तरह की लापरवाही आगे सामने ना आए। बहुत धन्यवाद वंदना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राहुल जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।